जुग्राफिया 9वीं जमात। पेशकश आरिफ मोहम्मद ख़ान, अब्दुल मजीद सालार, इकरा उर्दू हाई स्कूल, बोरनार, जलगांव। सबक नंबर 3, बैरूनी अमल, हिस्सा 1। अंदरूनी हरकत की वजह से ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें वजूद में आती है। सतह ज़मीन पर कई अवामिल की वजह से ज़मीन की शक्लों का बनना और बिगड़ना मुतवातर होता रहता है। फरसूदगी चट्टानों का टूटना, कमज़ोर होना ये कुदरती अमल है। इसे फरसूदगी या रेज़ाकारी कहते हैं। तबई फरसूदगी चट्टानों की कीमियाई साख्त में कोई तब्दीली हुए बगैर चट्टानों के टूटने, फूटने और उनके अज्जा के अलग होने को तबई फरसूदगी कहते हैं। तबई फरसूदगी अमल कीजिए। एक प्याज लीजिए, उसे दरमियान से काट लीजिए। काटे हुए हिस्सों का मुशाहिदा कीजिए। अब इस प्याज की हर परत को अलग करने की कोशिश कीजिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्याज को काटने के बाद क्या होगा। जिस तरह प्याज की परतें अलग होती है, इसी तरह का अमल कुदरती तौर पर खुली हुई चट्टानों के साथ होता है। चट्टान का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है, इसकी बनिस्बत अंदरूनी हिस्सा सर्द होता है। इसी वजह से चट्टानों की ऊपरी सतह छिलकों की तरह बिखर जाती है। गुंबदनुमा टेकरी की परत रेज़ी का आप शक्ल में वीडियो में मुशाहिदा कर सकते हैं। इसी तरीके से 5-5 फरसूदगी किस तरीके से होती है, इसका भी आप वीडियो में मुशाहिदा कर सकते हैं। तबई फरसूदगी की वजूहात। दर्ज हरारत जिन इलाकों में रोज़ दर्ज हरारत बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ फरसूदगी का अमल तेज़ी से होता है। मसलन गर्म रेगिस्तानी इलाके। अंजुमात जिन इलाकों में दर्ज हरारत सिफर से कम होता है, ऐसे इलाकों में चट्टानों में जमा होने वाला पानी बर्फ़ बन जाता है और उसकी जसामत बढ़ जाती है। इस वजह से चट्टानों में तनाव पैदा होकर चट्टानें रेज़ा रेज़ा हो जाती है। कलमाओं में इजाफा। सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पानी में मौजूद नमक के कलमाव होते हैं। ये कलमाव ज़्यादा जगह में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से चट्टानों में तनाव पैदा होता है और चट्टानों में सुराख बन जाते हैं। वीडियो में फिर आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि किस तरीके से चट्टानों में सुराख बनते हैं। दबाव का अखराज। चट्टानों की ऊपरी परत का दबाव निचली या अंदरूनी परत पर भी होता है। इस दबाव के खारिज होने की वजह से भी निचली परत या अंदरूनी परत तनाव से आज़ाद हो जाती है। इस वजह से भी फरसूदगी होती है। पानी। कुछ इलाकों में बारिश का तनासुब ज़्यादा होता है। इन इलाकों में सिर्फ पानी के जज्ब होने से भी चट्टानों की फरसूदगी होती है। रेज़ाकारी फरसूदगी। चट्टानों में पानी जज्ब होकर रेत के यकजा ज़र्रात बिखर जाते हैं। ये ज़र्रात असल चट्टान से अलग होने लगते हैं। इसे रेज़ाकारी फरसूदगी कहते हैं। वीडियो में आप रेज़ाकारी फरसूदगी का बासानी मुशाहिदा कर सकते हैं। चट्टानों का बिखराव। चट्टानों के फैलने सिकुड़ने के अमल से इनके शगाफ में पानी जमा होकर चट्टानों के बड़े टुकड़े एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। इस फरसूदगी को चट्टानों का बिखराव कहते हैं। कीमियाई फरसूदगी।
कीमियाई अमल की वजह से चट्टानों की कीमियाई खसूसियात में तब्दीली होने और कुदरती अज्जा के तकसीम होने को कीमियाई फरसुदगी कहते हैं। अमल कीजिए। एक गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें 2-3 खरिये के टुकड़े डालिए। दूसरे दिन इसका मुशाहिदा कीजिए और दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। क्या पानी का रंग तब्दील हुआ? खरिये का क्या हुआ? शक्ल का मुशाहिदा करके आप जवाब दे सकते हैं। स्क्रू मोची की कीलें भीगे हुए कपड़े में लिपेट कर रखिए। 2 दिन बाद कपड़ा खोलकर मुशाहिदा कीजिए और सवालों के जवाब लिखिए। क्या कपड़े पर दाग पड़ गए हैं? दाग कौन से रंग के हैं? ये दाग कपड़े पर किस वजह से लगे हैं? सवालों के जवाब के लिए आप दी गई तस्वीर का मुशाहिदा कर सकते हैं। कार्बन आमेज़ी। बारिश का पानी बादल से ज़मीन पर आने तक फ़िज़ा में सफ़र करता है। इस अरसे में हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कुछ मिक़दार में इसमें शामिल हो जाती है और कार्बनिक तुरशा तैयार होता है। इस तुरशे में चुनखड़ी जैसी अशिया आसानी से हल होती हैं। मसलन कार्बनिक तुरशा बराबर कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी। कार्बोनेट। बारिश का पानी बादल से ज़मीन पर आने तक फ़िज़ा में सफ़र करता है। इस अरसे में हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कुछ मिक़दार इसमें शामिल होती है और कार्बनिक तुरशा तैयार होता है जो मुजस्समों पर असरअंदाज होता है। वीडियो में आप उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। महलूल। बुनियादी चट्टानों की कुछ मादनियात पानी में तहलील होकर पानी के साथ बह जाती है। इसकी नमकियात से कीमियाई अमल होकर चुनखड़ी तैयार होती है। खाकस्तर साजी। जिन चट्टानों में लोहा होता है इन चट्टानों पर यह अमल होता है। चट्टानों में मौजूद लोहे का ताल्लुक पानी से होने के बाद लोहे और ऑक्सीजन में कीमियाई अमल शुरू होता है और लोहे को जंग लगता है। इस अमल को अमल तकसीद भी कहते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमल तकसीद की वजह से पत्थरों का रंग या चट्टानों का रंग तब्दील हो गया है। हयातियाती फरसुदगी। नबातात, हैवानात और इंसानों के ज़रिए होने वाली फरसुदगी को हयातियाती फरसुदगी कहते हैं। मसलन दरख्त की जड़ें चट्टानों की दरारों में नशोनुमा पाती है। बढ़ने वाली जड़ों से चट्टानों में तनाव बढ़ता है और दरारें फैलने लगती है। फिर आप वीडियो में मुशाहिदा कर सकते हैं। चूंटियाँ मिट्टी के मखरूत का ढेर बनाती है। इसके अलावा कई चट्टानों पर गुलेसंग जैसी नबातात नशोनुमा पाती है जिसकी वजह से फरसुदगी होती है। गुलेसंग या पत्थर फूल का आप वीडियो में मुशाहिदा कर सकते हैं। तेज़ रफ्तारी से होने वाली झीज, चट्टानों का खिसकना, ज़मीन का खिसकना, धंसना ये हरकत तेज़ी से होती है। सुस्त रफ्तारी से होने वाली झीज मोतदिल इलाकों में मिट्टी के सुस्त रफ्तारी से सरकने से उमूदी बांध तैयार होते हैं। मिट्टी का ढकेला जाना। फिर मुख्तलिफ़ तस्वीर की मदद से आप इसका मुशाहिदा बआसानी कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।